तो समझिए सब कुछ हमें मिल गया। यहाँ पे बहुत सारे हमारे मीडिया के भाई भी आए हुए हैं और कवरेज चालू है, और कृपया सभी अपना शांति बना कर रखें। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आज मुंबई के सीएसटी इलाके के ठीक बाहर मुंबई के आज़ाद मैदान पर मैं खड़ा हूं, जहां पर आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि विशाल जन आंदोलन सनातनी सिंधी समाज की ओर से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आपने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी लोग आज यहाँ पर आसाराम बापू के शिष्य हैं। आप आसाराम बापू जी को मानने वाले लोग हैं। मैं चाहूँगा मुरवी तो दिखाइए, दाईं तरफ सब लिखा वी डिमांड जस्टिस फॉर आसाराम बापू जी। इन्होंने जो प्रेस नोट दिया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सारे लोगों को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल जाती है। 74 वर्ष में बंद आसाराम बापू आज 84 वर्ष, यानी कि इनके कैलकुलेशन देखा जाए तो 11 साल 5 महीने से जोधपुर के जेलों के पहले भी अलग अलग जेलों में रहे हैं, अलग बार यहाँ वहाँ रहते रहे। स्वास्थ्य उनका बड़ा दयनीय है। इसके पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक जी को भी स्वास्थ्य के आधार पर बेल दे दिया गया है। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर इसे लंबी मैं गिनती गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। सारे इसी मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे मेरे साथ में योगेश जी आप भी हैं। मैं देख सकता हूँ बड़ी संख्या पे सब बापू जी के मानने वाले लोग यहाँ पर, पुरुष से कम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने देखा कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक डिमांड है कि बापू जी को जल्द से जल्द बेल दिया जाए, न कि बरी किया जाए। पहले तो आपको हरिओम। यहाँ पे आज 4 मार्च 2024 को ये असंख्य जन समुदाय आपने सैलाब देखा। इसका कारण दो है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 11 वर्षों से हमारे गुरुदेव की बेल 35 से 40 बार खारिज की गई। 35 से 40 बार खारिज करने के बाद आज अगर हम देखा जाए तो बापू जी को आज हम मेडिकल पेरोल भी नहीं मिल रहे। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमारे गुरुदेव को मेडिकल पेरोल तो मिले। मेडिकल पेरोल जो उनका सेक्शन 21 के अंतर्गत उनका मौलिक राइट है, वो तक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि किन किन बीमारियों से हमारे गुरुदेव करेंटली ग्रस्त हैं। उन्हें ट्राइजमाइनल न्यूरैल्जिया, त्रिदोष नाड़ी कहते हैं, उससे वो पहले से ही ग्रस्त है। उसके बाद उन्हें आज आर्टरी में दो आर्टरी में 90% ब्लॉकेजेस हैं। उन्हें हाइपरटेंशन है। उन्हें डायबिटीज़ लेवल 2 का डायबिटीज़ है। उनके इंटेस्टाइन में रक्त रिसाव हो रहा है, अल्सर है। और इसके बाद ये सारी चीज़ों का मानसिक प्रेशर जो है वो अलग। ये सबको अगर आप एक स्क्वायर में डालें, एक बॉक्स में डालें, तो उनकी उम्र है 84 से 85 ईयर्स। एम्स का डॉक्टर जोधपुर, जो कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड डॉक्टर है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हम ऐसे व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते। आप कृपया इन्हें एम्स दिल्ली में ले जाइए। एम्स दिल्ली ले जाने के कारण उन्होंने बताया कि रक्त को रोकने के लिए उपक्रम हमारे पास नहीं है। हम इतने आश्चर्यचकित हैं कि हमारा देश चांद पे पहुंच गया, लेकिन एम्स जोधपुर कहता है कि हमारे पास उपक्रम नहीं है रक्त के रिसाव को रोकने के लिए। तो एम्स, जो कि हम देश का सबसे आधुनिक या सबसे सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल बोलते हैं, आज वहाँ पे यंत्र नहीं है हमारे गुरुदेव का खून रिसाव रोकने के लिए। हम आहत हैं। हमने पास्ट में देखा है कि बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, या उनको बोलिए लक्ष्मीपति के पुत्र,
इनको एक नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार में भी बेल मिल जाती है। हमारे जो गुरुदेव है वो हाथ जोड़ के, हम सारे साधक हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मेडिकल पेरोल जो उनका बेसिक राइट है वो उन्हें मिले। क्या लगता है योगी जी, क्या लगता है बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? जैसे आपने बताया क्रिमिनलों को बेल मिल जा रही है, अपराधियों को बेल मिल जा रही है, लेकिन एक संत जी पे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आरोप भी बड़ा ही सेंसिटिव आरोप है। बावजूद इसके सिर्फ आप लोगों की डिमांड यही है कि उनको स्वास्थ्य के आधार पर बेल दिया जाए। नंबर 1, आपको क्या लगता है? नंबर 2 ये है कि क्यों बेल नहीं दी जा रही, क्यों जमानत नहीं दी जा रही? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायपालिका कहाँ चली गई है। हमारे हिसाब से उन्हें बेल इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमारी जो संस्था है ये कन्वर्जन को रोकी है। इन्होंने बड़े बड़े आंदोलन करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट्स का रुकाव किया है। जैसे कि आपको बताऊं, हमारे जितने भी बापूजी के जो भी यंग साधक हैं ये व्यसन नहीं करते। इन्होंने दारू मांस मदिरा छोड़ दिया है, जिससे इम्पैक्ट आता है मल्टीनेशनल कंपनीज को। हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार हम मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन करते हैं, जहाँ पे हम ओल्ड एज होम्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संस्थाएं चला रही हैं ये भी पीछे हमें पता है कौन सी संस्थाएं चला रही हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में हमारे माता पिता को एक आयु के बाद उन्हें ओल्ड एज होम में रहना पड़े, इसलिए हमारे गुरुदेव ने मातृ पितृ पूजन दिवस चालू किया। हम जैसा कि मैंने बताया मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। हम आपको पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा स्त्रियां या हमारी जो युवतियां हैं ये सबसे ज़्यादा गर्भवती होती हैं नवरात्र के वक्त। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बाज़ार है कॉन्डम्स का, जिसको हमारे गुरुदेव संयम से रहकर संयम सदाचार सिखाकर कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो ये कंपनीज़ को घाटा हो रहा है। हमने कन्वर्जन को देखा हमारे गुरुदेव ने, जिसके कारण बाहर की मशीनरियों को प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे गुरुदेव सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। छोटे से, मैं खुद 97 से जुड़ा हुआ हूँ, तो सनातन धर्म अगर फलेगा तो ये कंपनियों की दाल नहीं गलेगी, मशीनरी की दाल नहीं गलेगी। इसलिए इन लोगों के प्रेशर के कारण हमारे गुरुदेव को एक साधारण सा मेडिकल बेल भी नहीं दिया जा रहा है। तो अभी ये आपका जो अनशन यहाँ पर है, जन आंदोलन मैंने देखा है, खासकर सिंधी जो सनातनी सिंधी समाज के लोग हैं, ये आंदोलन कब तक आपका यहाँ पे रहेगा? एक दिवसीय है या जब तक उनको जमानत नहीं मिल जाती है तब तक आप लोग यहीं पर इसी तरह बैठे रहेंगे? अभी तो ये एक दिवसीय है। वैसे आपको बता दूं, हमने 3 दिन का परमिशन लिया था, लेकिन हमें मिला 1 दिन का। हमें क्यों 1 दिन का मिला वो भी पता नहीं, लेकिन जो भी हम प्रशासन अभी तक हमारी सरकार से कोई भी आपको मंत्री या कोई प्रशासकीय अधिकारी आपको मिलने के लिए आया अभी तक? बिल्कुल नहीं, हमने निवेदन सब जगह सैटरडे को ही दे दिया, जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मुख्य सचिव जी, यहाँ तक कि राज्यपाल जी तक को हमने एक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमें कोई रिवर्ट अभी तक नहीं आया है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आज के दिन आपको मतलब जैसा कोई सरकारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो फिर बाद में अगला कदम आश्रम बाबू शिशुओं का क्या होगा? आज अगर हमें कोई आश्वासन, आज हम कोई आश्वासन की उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं। हमारा आने वाले दिनों में सिर्फ एक प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द मेडिकल पेरोल मिले और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा मिले। अगर जल्द से जल्द उन्हें ये नहीं मिलता है तो ये ऐसे ही आंदोलन अब हम पूरे देश भर में करने वाले हैं। और हम साधकों का विचार भी ये चल रहा है, अभी तक सब लोग आपस से विचार कर रहे हैं कि क्या इस बार हम इलेक्शन को बॉयकॉट करें। अगर हम इलेक्शन को बॉयकॉट करते हैं तो हमारी संख्या कम से कम 6 से 7 करोड़ है पूरे देश में। हम लोग ये भी चल रहे हैं, हमने 11 साल तक शांतिपूर्ण ढंग से इंतज़ार किया, लेकिन अब ये इंतज़ार की भी एक लिमिट होती है, ये अब लिमिट पार हो गई है। हम सभी लोग ये विचार कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को तुरंत अगर आयुर्वेदिक उपचार और मेडिकल पेरोल नहीं मिला तो हम इलेक्शन का बॉयकॉट भी कर सकते हैं। ये थे योगेश जी चौरसिया जी, सर्वेश चौरसिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर उन्होंने एक शांतिपूर्वक, एक बोलते हैं ना कि शांतिपूर्वक उन्होंने एक धमकी भी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द आश्रम बापू जी को बेल नहीं दी गई है तो उनके साधक जितने बताए वो 7 से 8 करोड़ की संख्या में पूरे भारतवर्ष में है और आने वाले 24 चुनाव के लोकसभा चुनाव का बाइकआउट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अब ये पाला डाल दिया उन्होंने केंद्र सरकार के पाले के अंदर। अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस साधकों का कितना प्रयास, इनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है, कब आश्रम बापू जी को जमानत मिलती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश ऑफिशियल आज़ाद मैदान से।